हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में कुछ स्टैंडर्ड सिस्टम्स के लैग्रेंजियन कैसे लिखते हैं वो देखा था, और हमने उसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे लास्ट क्लास में। ठीक, तो आज हम कुछ और स्टैंडर्ड सिस्टम्स के देखते हैं कि लैग्रेंजियन कैसे लिखते हैं। हम ऑलमोस्ट सारे ही स्टैंडर्ड सिस्टम के लैग्रेंजियन हम देख लेंगे, ठीक है ना। और देखो, एक बात मैं बता देता हूँ, जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लैग्रेंजियन के थ्रू लिखते हैं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के ना तीन तरीके होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया, पहला तरीका हो गया हमारा न्यूटोनल मैकेनिक्स से, है ना। न्यूटोनल मैकेनिक्स से जो हम एफ इजक्वल टू एम ए करके जो इक्वेशन बनती थी, वो इक्वेशन ऑफ मोशन एक हो गई। एक हो गई हमारी लैग्रेंजियन मैकेनिक्स, लैग्रेंजियन मैकेनिक्स, ठीक है, जो हम अभी देख रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे हैमिल्टोनियन या फिर हैमिल्टन मैकेनिक्स से हम देखेंगे कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन निकलेगी। हम इन तीनों केसेस से, देखो ये तो हमने 12th में तक कर लिया, बीएससी तक कर लिया, और ये दोनों हम अब पढ़ रहे हैं, ये क्लासिकल मैकेनिक्स में आते हैं ये दोनों पार्ट, ठीक है ना। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इन तीनों मेथड से जो इक्वेशन ऑफ मोशन निकलती है ना, वो इक्वल होती है, मतलब वो सेम होती है। कुछ ऐसा नहीं कि तीनों से अलग अलग निकल रही है, नहीं, तीनों से सेम ही निकलेगी। बस ये एक तरह से अलग अलग मेथड्स होते हैं इक्वेशन मोशन निकालने के लिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, आज हम देखेंगे बीड का, जो मतलब बीड या फिर बीड मतलब कोई ऐसे मोती बोल देते हैं ना, मोती हो गया या बीड हो गया, जो स्लाइड कर रहा है किसी रोटेटिंग वायर में, ठीक है। तो हम लिखते हैं, ये था हमारा, एक सेकेंड, इलेवन स्टैंडर्ड सिस्टम में हमने 4 देख लिया था ना, 4 देख लिया था हमने, ठीक, ये 5th है हमारा। यह है बीड या फिर पार्टिकल स्लाइडिंग होना रोटेटिंग वायर, रोटेटिंग वायर। अब देखो, ये ना दो तरह के केस बन सकते हैं इसमें, मैं लिख देता हूँ। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, ठीक। 2 केस हैं, तो मैं दोनों केसेस ड्रॉ कर देता हूँ। दो केस बन सकते हैं। पहला केस होगा हमारा, डायनेमिक्स ऑफ अ बीड इज इन अ प्लेन, ऑफ ए बीड इज इन अ प्लेन, और एक होगा डायनेमिक ऑफ अ बीड इज नॉट इन अ प्लेन। डायनेमिक्स ऑफ ए बीड, डायनेमिक मतलब वही मोशन जो हो रहा है बीड का या पार्टिकल का, वो प्लेन में हो रहा है, और एक हो रहा है प्लेन में नहीं हो रहा है, इज नॉट इन ए प्लेन। अब देखो, ये प्लेन में है, इसका मतलब ऑब्वियसली बात है ये 2 डायमेंशन है, और ये प्लेन में नहीं है, तो ये हमारा 3 डायमेंशन है, ठीक है। अब अब देखो, ये हमारा केस, एक सेकेंड, देखो जो ये वाला केस है, इस वाले केस में ना देखो 2 डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशन में मैंने बता रखा है आपको कि एक सेकेंड, 2 डायमेंशन में देखो मैंने आपको बता रखा है कि हम कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं। 2 ही तरह के तो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं 2 डायमेंशन में। पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को 2 डायमेंशन में यूज़ करेंगे तो उसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लेंगे,
और एक होता है हमारा प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। प्लेन पोलर दो तरीके से होता है, एक होता है स्फेरिकल प्लेन पोलर और एक होता है सिलेंड्रिकल प्लेन पोलर, ठीक है ना। ये सब मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली क्लास में बता चुका हूँ। और ये 3 डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन में 3 हो सकते हैं। एक तो होता है आपका, हो सकता है कार्टेशियन, और एक हो सकता है आपका स्फेरिकल, और एक हो सकता है आपका सिलेंड्रिकल, है ना। 3 हो सकते हैं 3 डायमेंशन। अब देखो ये हम इसमें जब भी बीड रोटेट कर रहा है ना, वायर में रोटेट कर रहा है या स्लाइड कर रहा है, स्लाइडिंग होना रोटेटिंग वायर में, है ना, स्लाइड कर रहा है वायर पे, तो इसकी जो डायनेमिक्स ईजी होती है अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ना यूज़ करें। हम इसमें प्लेन पोलर यूज़ करेंगे, ठीक है। हम इसमें यूज़ करेंगे क्योंकि इससे ईजी पड़ता है। वी यूज़ प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, है ना। हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करेंगे, और इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल। मैं चलो लिख देता हूँ, वी कैन यूज़ सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल, ठीक है ना। हम इसमें ये यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये इतना तो क्लियर है। अब हम डायग्राम बनाते हैं कि 2 केस कैसे हो सकते हैं। देखो अब देखो ये पहला वाला जो केस है, डायनेमिक्स ऑफ अ बीड इज इन अ प्लेन, है ना। तो देखो ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। देखो मान लो ये हमारा जेड एक्सिस है और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, ठीक। और हमारा रोटेटिंग वायर मैं ले लेता हूँ इस कलर से, रोटेटिंग वायर हो गया हमारा ये हो गया हमारा रोटेटिंग वायर। और हम इस पर एक पार्टिकल ले लेते हैं, बीड ले लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ये बीड है, ये पार्टिकल है, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, विद ओमेगा से। ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ये इससे रोटेट कर रहा है, ठीक है। और ये हो गया आपका वायर। पहला केस तो ये हो गया, है ना। ये वायर है, ये वायर है, इस पे पार्टिकल है, बीड है, और ये ऐसे जेड एक्सिस रोटेट कर रहा है, तो वायर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, है ना। ऐसे 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 करके घूमता रहेगा, ठीक है ना। तो पहला केस तो ये हो गया, और ये ऑरेंज वाला है हमारा बीड, ये है हमारा बीड, ठीक है। अब देखो दूसरा केस कैसे बन सकता है हमारा। दूसरा केस हमारा बन सकता है, देखो ऐसे हम एक जेड एक्सिस ऐसे लेंगे, जेड एक्सिस, और हम दूसरा ले लेते हैं ब्लू से ऐसे, ये ऐसे है, ठीक है। ये हो गया हमारा वायर, और हमारा बीड हो गया कहीं यहाँ पर होगा, बीड होगा देखो हमारा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये भी हमारा जेड एक्सिस, ये भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक। तो जब ये ऐसे रोटेट कर रहा है, वायर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब आप एक बात बताओ, जब ये जेड एक्सिस रोटेट कर रहा होगा और ये वायर भी रोटेट कर रहा होगा, तो पार्टिकल अभी यहाँ है, फिर पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, है ना, बाहर की तरफ लगेगा ना, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा पार्टिकल, फिर यहाँ एक टाइम आएगा पार्टिकल गिर जाएगा बाहर, है ना, ऐसे होगा। और ऐसे इस केस में हुआ, पार्टिकल यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, है ना। जब ये ऐसे रोटेट करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है ना। तो इससे हम पाथ बना सकते हैं ना, अगर हम ट्रेजेक्ट्री बताएं इसकी, फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री जो हम आगे पढ़ेंगे, तो अगर मैं यहाँ पर भी अगर इसकी फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री बताऊँ ना, इसकी फेज स्पेस तो नहीं, फेज स्पेस तो मोमेंटम भी आ जाता है ना इसमें, हम सिंपल ट्रेजेक्ट्री देख रहे हैं, केवल ट्रेजेक्ट्री अगर हम देखें किसकी, बीड की। और ऐसे ही हम यहाँ पर अगर इसकी ट्रेजेक्ट्री देखें ऑफ ए बीड,
देखो अगर हम ट्रिजेक्ट्री भीड़ की देखते हैं यहाँ पर, तो ये तो प्लेन में पहला वाला केस। तो देखो इसके तो ये हो गया, अगर हम ऐसे ले लेते हैं, हमारे ये एक्सिस ले लेते हैं, तो देखो पार्टिकल की पहले पार्टिकल, अब आप यहाँ पर डायग्राम में देखो, ऊपर वाले डायग्राम में यहाँ पर पार्टिकल यहाँ है, मानो पार्टिकल यहाँ है, ठीक है। अब ये घूम रहा है, तो पार्टिकल, अब ये वायर यहाँ आ जाएगा, पार्टिकल यहाँ की जगह यहाँ आ जाएगा, थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, फिर थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा, यहाँ आएगा तो थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा पार्टिकल। तो बस यहाँ पर भी यही करेंगे, पहले पार्टिकल यहाँ था, अब ये ऐसे गया, अब ये ऐसे बढ़ता रहेगा आगे ऐसे, और एक टाइम आएगा पार्टिकल बाहर निकल जाएगा, है ना, ऐसे, ठीक है। तो ये 2D मोशन है, 2D मोशन होएगा ना, क्योंकि प्लेन में पार्टिकल, ठीक है। और ये जो ट्रिजेक्ट्री है, इस ट्रिजेक्ट्री को पता हम क्या बोलते हैं, इस ट्रिजेक्ट्री को हम बोलते हैं स्पाइरल। जो ये ट्रिजेक्ट्री है भीड़ की, यह है स्पाइरल, ठीक है ना। अगर एग्जाम में आ जाता है कि भीड़ की ट्रिजेक्ट्री क्या है, तो वो स्पाइरल होगी। अब देखो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम अगर ये हम जेड एक्सिस यहाँ पे अगर ले लें, एक सेकेंड, ये हो गया हमारा जेड एक्सिस। और देखो यहाँ पे पार्टिकल ना, पार्टिकल पहले यहाँ आता है मान लो, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, आगे आगे, क्योंकि ये घूमता रह रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ऑब्वियसली बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर देखो पार्टिकल, देखो यहाँ पर था, अब ये ऐसे चलता रहेगा, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, है ना। थोड़ा मैं ऐसे सही नहीं बना, देखो सही बनाता हूँ, एक सेकेंड, पार्टिकल ऐसे, है ना, ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो ये क्या है आपका 3D मोशन है, ऑब्वियसली 3D मोशन है। और इस ट्रेजेक्ट्री को हम बोलते हैं हेलिकल, इसको बोलते हैं हम हेलिकल, ठीक है ना। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखो जो ये वाला केस है, पहले वाले केस को देखो सोल्व कैसे करेंगे, अगर हम इसके लैग्रेंजियन लिखना हो। देखो एक बार मैं ये लाइन थोड़ी और ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखो ये जो पहला वाला केस है, इस वाले केस में ना हमें पता है ये 2 डायमेंशन में 2 डायमेंशन है, ये जो है हमारा 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या प्लेन पोलर यूज़ कर सकते हैं। और मैंने बता दिया कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे तो ज़्यादा मतलब कि ईजी पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखो जब प्लेन पोलर में मैंने आपको बताया था कि थीटा एंगल कहाँ से लेना है, ठीक है ना। आप एक बार कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लेना। तो इस वाले केस में हम जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल होगा वो ओमेगा से तो डिनोट हो रहा है। जो ये ओमेगा है ये रोटेट कर रहा है, मतलब जो ये एंगल बना रहा होगा ऐसे ऐसे, तो ये क्या ये मतलब कि हम कह सकते हैं ना थीटा डॉट इक्वल टू ओमेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, है ना। एंगल तो हो गया हमारा थीटा, कुछ थीटा एंगल होगा, ऐसे थीटा एंगल होगा, ऐसे थीटा एंगल होगा, है ना। मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ाया था। तो अब ऐसे यहाँ पर ना हम बस एक चीज़ करेंगे कि थीटा डॉट को ओमेगा पुट कर देंगे। तो मैं कह सकता हूँ हेयर वी कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल मतलब डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी मतलब थीटा डॉट, थीटा डॉट रिप्रेजेंट बाय ओमेगा, है ना, ऐसे कह सकता हूँ। और ऐसी इस वाले केस में, इस वाले केस में जो ये आपका ओमेगा है ये ऐसी तो है ओमेगा, तो ये ओमेगा 5 डॉट रिप्रेजेंट करेगा। ये 3 डायमेंशन है तो पता है ना कि फाई एंगल क्या होता है। फाई एंगल ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, है ना। तो ये फाई, इसका प्रोजेक्शन यहाँ बनेगा तो फाई एंगल यहाँ होगा, सॉरी ये फाई एंगल होगा। तो फाई एंगल ऐसे तो रोटेट होता है ऐसे, तो ओमेगा भी तो ऐसे रोटेट हो रहा है।
तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये आपका ओमेगा है, ओमेगा को हम फाई डॉट से लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका ये ओमेगा है, ओमेगा को हम फाई डॉट यूज़ करेंगे। और ये किस केस में यूज़ होएगा, जब हम मतलब दोनों केस में होएगा, अगर हम बोथ स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल, ठीक है ना, बोथ स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल। अब आप एक बात देखो, 3 डायमेंशन में मैंने बताया था कि ये थीटा एंगल होता है ना, यहाँ पे प्रोजेक्शन डलेगा तो ये फाई एंगल होता है, ऐसे तो होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था। अब इस केस में थीटा कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में आता है, स्फेरिकल में ही तो आता है थीटा, सिलेंड्रिकल में थोड़ी आता है थीटा। तो इस केस में थीटा तो कॉन्स्टेंट है ना, मान लो ये 45 डिग्री है, तो थ्रू आउट द मोशन ये एंगल तो 40, ये वायर अभी यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, तो ये थीटा तो 45 डिग्री होगा ना, तो थीटा तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा ना। तो हम कह सकते हैं थीटा तो कॉन्स्टेंट रहेगा और थीटा डॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। किस केस में, ओनली स्फेरिकल में, क्योंकि स्फेरिकल में तो आता है थीटा, ओनली स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम इसका लैग्रेंजन लिखते हैं। अब देखो, अब हम एग्जांपल करते हैं कि बीड स्लाइड कर रहा हूँ ना, रोटेटिंग वायर, मैं चलो लिख देता हूँ, बीड स्लाइडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल, मैं पहला केस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ऑन हॉरिजॉन्टल वायर जो रोटेट कर रहा है, रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब ये मैं पहले वाले केस की बात कर रहा हूँ, इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, बीड स्लाइड कर रहा है ऑन अ हॉरिजॉन्टल वायर रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो इसका डायग्राम तो देखो ये होगा ना, जो पहला वाला केस हमने बनाया, ये मान लो ये हो गया आपका Z, और वायर हो गया आपका, ये बिल्कुल से बना लेता हूँ वायर, ये हो गया वायर, ठीक। और यहाँ पे कोई बीड है, यहाँ पे कोई बीड हो गया, ठीक। और ये मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है, देखो ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है जेड एक्सिस, और ये हो गया आपका आर मान लेते हैं, और ये हो गया आपका वायर, ब्लू कलर वाला रोटेटिंग वायर हो गया। और ये कोई इंस्टेंटेनियस पोजीशन है, ठीक है ना। हमेशा मैं कल भी बताया था, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं ना, कोई इंस्टेंटेनियस टाइम पे, इंस्टेंटेनियस पोजीशन पे करते हैं, ऐसा नहीं कि पार्टिकल यहाँ आया तो हमने किया, या पार्टिकल यहाँ आया, हमेशा बीच में लेते हैं। मैं कल भी बताया, जैसे हमने कोई प्रोजेक्टाइल मोशन करा ना, तो ऐसे जा रहा है पार्टिकल, तो हम यहाँ पे उसकी डायनेमिक्स करते हैं, ठीक है ना, हम उसकी डायनेमिक्स ऐसे ऐसे करते हैं, ये बीच में, ऐसे नहीं कि यहाँ पर पार्टिकल पहुँच गया ग्राउंड पे तब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर है। अब देखो, यहाँ से मैं बता चुका हूँ आपको, देखो यहाँ पे ओमेगा तो कांस्टेंट है, ओमेगा तो कांस्टेंट है, ये तो गिवन है ना, ओमेगा कांस्टेंट, ये तो लिखा है मैंने, बीड स्लाइडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल वायर विद रोटेटिंग विद वायर रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा तो कांस्टेंट हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या, थीटा भी कांस्टेंट हो गया, थीटा ओमेगा ही तो है ना, जो हम थीटा मेजर करते हैं वो थीटा ओमेगा ही होता है, ठीक है। तो थीटा डॉट तो कितना हो गया आपका यहाँ पे, हाँ, अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे ना सीधा। अब यहाँ पे अगर हम लैग्रेंजियन लिखते हैं तो लैग्रेंजियन कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब देखो, मैं कल भी आपको बताया था, पोटेंशियल एनर्जी 2 तरह की होती है, एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो आप खुद बताओ, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 हुई क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग है ही नहीं, स्प्रिंग थोड़ी है। अब आई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मैं कल आपको बताया था क्लास में कि स्प्रिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम तब लिखते हैं जब पार्टिकल की हाइट चेंज हो रही हो। तो यहाँ पे तो हाइट चेंज हो ही नहीं है ना, थोड़ी देर बाद वायर यहाँ जाएगा रोटेट करता करता, तो अब पार्टिकल की हाइट थोड़ी चेंज हो रही है, ये तो एक ही प्लेन पे है ना, ये ऐसे एक प्लेन है,
उस पर तो है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे ज़ीरो रहेगी, तो यहाँ पे ये वाली भी ज़ीरो रहेगी, तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो रहेगी। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी 2 डायमेंशनल प्लेन पोलर में कितनी लिखते हैं, मैंने लिखवाई थी, कितनी होती है 1/2 m r डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, ये तो होती है। और प्लेन पोलर में मैंने आपको बताया था कि आर मतलब ये ओरिजिन मान लो, तो आर ऐसे तो मेजर करते हैं, ये हो गया आर तो पता चल गया। और थीटा डॉट को ओमेगा पुट करते हैं, ये ना मैंने गलत बता दिया, थीटा ओमेगा नहीं है, थीटा डॉट ओमेगा, ये भी थोड़ी सॉरी है गलती से निकल गया मुझसे, थीटा डॉट ओमेगा होता है, थीटा डॉट, ये थीटा तो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना, अगर हम उसमें जो हम एंगुलर वाला पढ़ते थे न्यूटन मैकेनिक्स में, तो थीटा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है और थीटा डॉट एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है ना, ठीक है, ये यहाँ पे गलत है, ओमेगा कांस्टेंट है हमारा, ठीक है ना। तो और मैंने यहाँ पे देखो क्या बताया, मैंने यहाँ पे देखो ये बताया है कि इस केस में थीटा डॉट को ओमेगा पुट कर देते हैं, तो बस यहाँ पे भी थीटा डॉट को ओमेगा पुट कर देंगे, तो हमारा लैग्रेंजियन देखो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारी हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारा लैग्रेंजियन कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो केवल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया हमारा लैग्रेंजियन, ठीक है। इस वाले केस का लैग्रेंजियन आ गया, ये तो सिंपल है ना, इसमें तो कुछ ऐसा किया नहीं, कुछ नया अजीब सा है ना कुछ, मतलब ये तो सिंपल है। अब देखो लैग्रेंजियन निकाल लिया, हमें पता है लैग्रेंजियन का कोई यूज़ कुछ होता थोड़ी, उसका एक ही यूज़ है इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने का, तो चलो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन और लगा निकाल लेते हैं। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे तो हमें पता है फॉर्मूला में ड्राइव भी करके बताया था ऑयलर इक्वेशन से, तो डी डी टी डेल एल बाय डेल आर डॉट माइनस डेल एल बाय डेल आर इक्वल टू 0। देखो मैं एक चीज़ और यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें 1 है। अब क्यों 1 है, क्योंकि ये वायर पे है पार्टिकल, वायर एक प्री डिफाइंड लाइन है, तो प्री डिफाइंड लाइन पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है 1 होता है, ठीक है ना। तो और आर ही तो चेंज हो रहा है, वेरी आर कर रहा है, हम प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में एक आर लेते हैं एक थीटा कोऑर्डिनेट लेते हैं, ठीक है। तो इसमें थीटा कोऑर्डिनेट अच्छा हाँ देखो इसमें थीटा कोऑर्डिनेट हम कैसे करते हैं, जैसे ये वायर भी यहाँ है, वायर थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा, थीटा कोऑर्डिनेट ऐसे तो लेते हैं ऐसे, तो ये थीटा कोऑर्डिनेट तो यहाँ कॉन्स्टेंट ही है ना, थीटा कोऑर्डिनेट तो कॉन्स्टेंट है, थीटा तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है ना, तो थीटा तो हम लेंगे नहीं, और थीटा डॉट की जगह हमने ओमेगा पुट कर दिया, और ओमेगा हमारा वही है, थीटा डॉट जो हम पुट करते हैं वो हमारा ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी, ये तो मैंने ऊपर बता ही दिया था यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 1 है, और तो इसका मतलब लैग्रेंजियन एक ही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट में लिखा जाएगा, और वो कौन सा रहेगा, वो जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट रहेगा वो रहेगा r, केवल एक ही वेरिएबल में। तो यहाँ पे आप देख लो लैग्रेंजियन केवल r है वेरिएबल, केवल, ओमेगा तो आपको कॉन्स्टेंट है ना, ये तो क्वेश्चन भी गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुछ डाउट हो ना, अगर मैं यहाँ पे कुछ आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा हो ना, एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक बार बता दूंगा दोबारा, ऐसे मतलब कोई डाउट क्लास ले लेंगे उसमें बता दूँगा, ठीक है। वरना ये सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ मतलब सोचने वाली बात नहीं, देखो आर ही तो है यहाँ पे, अभी आर यहाँ है, थोड़ी देर बाद पार्टिकल बाहर निकल जाएगा तो आर यहाँ हो जाएगा, फिर आर यहाँ हो जाएगा, तो केवल आर ही तो वेरी कर रहा है, थीटा वेरी थोड़ी कर रहा है, थीटा तो आपका जेड एक्सिस से जो एंगल ऐसे बनता था ये तो होता था थीटा, ठीक है ना, तो थीटा तो कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन देखो यहाँ पर आएगी आपकी डेल डी डी टी डेल एल बाई डेल आर डॉट, तो ये तो आप सिंपल सोल्व करोगे ना, तो ये आपकी आ जाएगी एम आर डबल डॉट माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आ जाएगा, और m को हम उधर पहुँचा देंगे, तो ये r डबल डॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो अब इक्वेशन ऑफ मोशन से ना हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, देखो r, देखो ये क्या है, ये एक तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं, जो इसका सॉल्यूशन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का,
वो क्या है, एक वो देगा R इक्वल्स टू C1 e की पावर ओमेगा टी प्लस C2 e की पावर माइनस ओमेगा टी। अब देखो ये टी टाइम पे, ये हमने इंस्टेंटेनियस टाइम पे तो निकाला है, ये टी टाइम पर है, इंस्टेंटेनियस टाइम पे है, तो टी टाइम पे R इतना रहेगा, ठीक है, टी टाइम पे R इतना रहेगा, ओमेगा हमारा कॉन्स्टेंट है। अगर हमें टी की वैल्यू पता हो और C1 C2 ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन रहेंगे ना, बाउंड्री कंडीशन अगर हमें दिया हुआ हो कि पूरा निकालना डिस्प्लेसमेंट, तो ये देखो R यही तो है, ये जो R टी टाइम पे इतना है, ये हमारी इक्वेशन निकल गई, बस इतनी है ना, ये तो सिंपल है, देखो इसमें कुछ है नहीं। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन हम डायरेक्ट नहीं करते, हम इसका कुछ एक क्वेश्चन बना लेते हैं। देखो इसका क्वेश्चन देखो हम ऐसा बना सकते हैं कि फाइंड, देखो मैं एक पहले डायग्राम बना लेता हूँ, एक बार मैं देखता हूँ रिकॉर्डिंग चल रही है, ओके चल रही है। देखो यहाँ पे ये हो गया आपका Z और ये हो गया आपका ये हो गया आपका वायर, ये हो गया आपका वायर, और यहाँ पे पार्टिकल हो गया, मान लो यहाँ पर है इंस्टेंटेनियस पार्टिकल हम ले लेंगे, और जिसका मास है m, मास हो गया m, और ये जो एंगल है ये है 45 डिग्री गिवन है हमें क्वेश्चन में, ठीक, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड जनरलाइज्ड मोमेंटम, जनरलाइज्ड मोमेंटम PR, हमें ये निकालना है जनरलाइज्ड मोमेंटम PR। अब देखो PR निकालने के लिए जनरलाइज्ड मोमेंटम बता देंगे ना, PR के लिए क्या होगा, PR के लिए होगा डेल एल बाई डेल आर डॉट, है ना, और ये डेल एल बाई डेल आर डॉट कब निकलेगा, जब हम लैग्रेंजियन निकालेंगे उसे आर डॉट के साथ हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लैग्रेंजियन निकालना होगा, देखो तो सबसे पहले लैग्रेंजियन निकालना होगा ना, बात तो वही है ना, हम वैसे भी लैग्रेंजियन ही निकाल लेते। अब देखो यहाँ पे देखो करना क्या है, इसका अगर मैं सॉल्यूशन लिखूँ, इसमें ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें लैग्रेंजियन भी निकाल लेंगे जो हम निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड सिस्टम का, प्लस हम जनरलाइज्ड मोमेंटम भी इसमें निकाल देंगे, तो और भी हमारे लिए अच्छा रहेगा ना। देखो हम इसमें, मैं ऊपर वाले केस में देखो यहाँ मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे देखो मैं बता चुका हूँ राइट साइड वाले में कि हम इसमें स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल दोनों यूज़ कर लेंगे, बस ओमेगा को फाइव डॉट पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन काइनेटिक एनर्जी, ये 3 डायमेंशन है, और इसमें ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, ठीक है ना। देखो 3 डायमेंशन है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 3 डायमेंशन में मैंने बता रखी है हाफ m, और अगर हम इसमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहे हैं, हम सिलेंड्रिकल भी कर सकते हैं, है ना, वो अपना मर्जी है कि कौन सा यूज़ करें। अगर हम स्फेरिकल यूज़ करेंगे तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो हाफ m आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और फाइव डॉट स्क्वायर, ये आया। अब आप ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर देखो, जो ये है ये 45 डिग्री है, थीटा तो 45 डिग्री दे दिया, और जो कि है कांस्टेंट, तो थीटा डॉट क्या होगा, 0 होगा, तो थीटा डॉट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और हमें फाइव डॉट को ओमेगा पुट करना है, मैंने ऊपर बताया है ना, तो फाइव डॉट को हम यहाँ पे ओमेगा पुट कर देंगे, ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस अब यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी जो हमारी आएगी वो आएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2, है ना। जब हम इसमें पुट कर देंगे पूरा, ये हमारा ये आ जाएगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 45 पुट करेंगे तो साइन 45 1/√2, तो 1/2 आ जाएगा, तो ये हो गया 1/2, और ये हो गया आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर किया ओमेगा स्क्वायर, और पूरा एज इट इज है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आ गई है। अब हमें निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, क्योंकि बीड की हाइट चेंज हो रही है इसमें। बीड पहले यहाँ था, हाइट इतनी थी, अब बीड यहाँ आ गया तो हाइट इतनी हो गई, फिर थोड़ी देर बाद बीड यहाँ पहुँच जाएगा तो हाइट चेंज हो रही है। तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी तो लिखेंगे नहीं क्योंकि इसमें स्प्रिंग है ही नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लिखेंगे तो mgh करेंगे। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें एक हाइट लेनी पड़ती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेना पड़ता है कि कहाँ पे जीरो है। तो हम ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी आपकी
यहाँ पर ज़ीरो है, ये जो सरफेस है ना यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, यहाँ पे ये ले लेंगे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। थोड़ा मैं क्लियर बना देता हूँ। हाँ, जो ये जो सरफेस है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमने ज़ीरो ले लिया, तो ये हाइट है, ये है हाइट h, स्मॉल h है ना, हाइट mgh, हमें ये तो निकालना है। तो ये कितना है, ये तो हमारा r है, और ये ओरिजिन है, ओरिजिन से तो लेते हैं हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, ये r हो गया, h हो गया, तो h कितना हो गया r cos 45 है ना। तो यहाँ से h कितना हो गया r cos 45, तो या फिर हम h को क्या लिख सकते हैं r/√2, और हाइट ऊपर है, ऊपर ही तो हाइट ही ऊपर ही तो, पोटेंशियल एनर्जी के सरफेस से रेफरेंस से ऊपर है, तो हाइट पॉजिटिव रहेगी, तो पॉजिटिव में, तो ये पॉजिटिव में रहेगा mg/√2, ठीक है। तो अब यहाँ पर लैग्रेंजियन काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो ये हो जाएगा आपका हाफ m r² प्लस r² ω²/2 माइनस mg/√2, तो ये हो जाएगा हमारा लैग्रेंजियन, ठीक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, हमें निकालना था पी आर, जनरलाइज मोमेंटम कोरस्पोंडिंग टू आर कोऑर्डिनेट। तो देखो पी आर कैसे निकलेगा, मैंने बताया डेल एल बाय डेल आर डॉट। अब तो हमें एल भी पता है, तो हम सिंपल निकाल लेंगे। तो ये देखो, तो ये हो जाएगा हाफ एम, और आर डॉट की जगह यहाँ पे टू आर डॉट, और ये वाला तो और में तो आर डॉट है ही नहीं, तो ये सिंपल, ये 2 से 2 गया, तो ये हमारा एम आर डॉट, तो ये हमारा आ जाएगा जनरलाइज मोमेंटम, ठीक है। तो ये हमने बीड का देख लिया, बीड की यही 2 केस हैं। अब हम आगे और भी स्टैंडर्ड सिस्टम के देखेंगे, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता देना, या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वो अबाउट सेक्शन में मैंने डाला हुआ है, क्योंकि मैं सारी अपडेट वहीं पे देता हूँ। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वहीं पर है ना, जो भी मेरी वीडियो अपलोड, जो भी मैं अपलोड करूँगा वो वहाँ पे मैं डाल दूँगा। और भी जिस भी लेक्चर्स पे तुम्हें बनवानी है ना वीडियो, तो मैं आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप पे बता देना, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय।